चक्रवर्ती सम्राट महाराजा धीराज दशरथ जी की पावन नगरी में त्रिभुवन पावन करने वाले भगवान, परमानंद प्रदान करने वाले भगवान, जन्म मरण चक्र का नाश करने वाले भगवान श्री हरि राम रूप में प्रकट हुए थे। 500 वर्ष से बहुत भक्तों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया अवधपुरी में। आज भगवान कृपा करके गर्भगृह में विराजमान होंगे और नवीन श्री अर्चावतार में उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। यह हम सब भक्तों के लिए बड़े गर्व का विषय है कि हमारे भगवान करुणा करके जगत पावन करने के लिए अर्चा विग्रह रूप में विराजमान होंगे, जिनके दर्शन मात्र से, नाम स्मरण मात्र से, आश्रय मात्र से जीव इस दुरंत माया से पार होकर महासुख को प्राप्त होता है। हम सब मिलकर श्री भगवान की एक स्तुति गायन करते हैं। देखो, जगन नाटक मंच पर यह विविध रूप का अनुभव कराने के लिए अपने भक्तों के लिए अनंत नाम, अनंत रूप, अनंत लीला करते हैं, पर पहचानने वाला जो अभिनयकर्ता का परिचय जानता हो, जानता है अभिनय कौन कर रहा है। ऐसे ही चाहे वराह रूप हो, नृसिंह रूप हो, वामन रूप हो, मत्स्य रूप हो, कूर्म रूप हो, राम, परशुराम, श्याम, एकमात्र एक ही प्रभु इस जगत नाटक मंच पर अभिनय कर रहे हैं, दूसरा कोई नहीं। हम भाव से श्याम सुंदर प्रभु जो राम रूप में है उनकी विनय करते हैं और हम वृंदावनवासी उनको हृदय से आशीर्वाद देते हैं। प्रियाजू के चरण बल से हम उन्हें आशीर्वाद देते हैं। वो सदैव विजय श्री हैं ही, स्वयं विजय श्री है, विजयी रहें और सदैव परमानंद को बांटते रहें। अधम जीवों को भी, पापात्मा जीवों को भी अपने चरणारविंद का प्रेम प्रदान करते रहें। उनका स्वभाव ही ऐसा करुणामय है। परम कृपालु भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन कर, क्योंकि ये ही एक करुणामय ऐसे हैं जो शरणागतों के अवगुण नहीं देखते। जो इनकी शरण में आ गया वो जन्म मरण जो दारुण महा दुख है, इस भय से वो दूर कर देते हैं। इनका व्रत है, जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोही। अगर कोई चराचर का द्रोह करने वाला भी है और भयभीत होकर मेरी शरण में आ जाए, भगवान कहते हैं रखियो ताहि प्राण की नहीं। जो जीव के दारुण दुख का नाश करने वाले, जन्म मरण के भय का नाश करने वाले, एकमात्र शरणागत हो जाने पर ही, हे मन, ऐसे परम कृपालु श्री रामचंद्र जी का भजन कर। कैसे खिली हुए इनके नेत्र हैं, अरविंदाक्ष, नव पंख लोचन, मानो नवीन कमल अभी खिला हो। अरुण लोल, विशाल अरुणिमा लिए हुए मन का हरण करने वाले हैं। प्रभु के नेत्र मन का हरण करने वाले हैं। गोस्वामी जी के नवकंज लोचन, नवीन कमल के समान। एक बार इन नेत्रों का स्मरण हो जाए, एक बार ये नेत्रों से मिल जाए तो जन्म मरण चक्र का स्वाभाविक नाश हो जाता है, क्योंकि नेत्रों से करुणा ही बरसती रहती है। करुणा कृपा कटाक्ष अपने शरणागतों पर इन नेत्रों से बरसती रहती है। और मुखकंज का तो क्या कहना, ऐसे कपोल, उन पर घुंघराली अलकें, कुंडलों की कांति कपोल पर पड़ रही है। समीप पे ही विशाल नेत्र नील कमल की सी कांति कपोलों पे झलक रही है। एक बार जो रूप देखे फिर उसे और कुछ देखने की इच्छा ही नहीं होती।
ये ऐसे रूपवान है। हमारे लालजू के नेत्र चपल हैं, चंचल हैं। वही जब राम रूप में तो बहुत ही गंभीर और लज्जायुक्त नेत्र रहते हैं। सहसा किसी की तरफ चितवन नहीं करते, सलज्ज और गंभीर मुद्रा में रहते हैं। ऐसे नवविकसित कमल के समान नेत्र वाले बहुत ही सुंदर श्रीमुख कमल जिनका, और दोनों कर कमल जिनके अभय दान देने के लिए हैं, और युगल चरणारविंद चरण कमल ये भक्तों के निवास स्थान है। ये इतने गुप्त हैं कि महादेव जी अपने हृदय में सदैव रखते हैं। नेत्र कमल 2, मुख कमल 1, और कर कमल 2, और चरण कमल। भक्तों का मन रूपी भ्रमर इन्हीं कमलों पर वास करता है। कभी नेत्र कमल, कभी मुख कमल, कभी कर कमल, कभी चरण कमल, इन्हीं कमलों पर विहार करता है भक्तों का मन रूपी भ्रमर। ऐसे अद्भुत सौंदर्य छटा को बिखेरने वाले मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहुषु दशरथ अजिर बिहारी। महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के महल में ये जब बाल रूप से विचरते हैं, मणियों से जटित खम्भ में ये जो अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो नाचत निज प्रतिबिंब निहारी। अपने प्रतिबिंब को देखकर मोहित हो जाते, इतने सुंदर हैं, और नाचने लगते हैं कि हमें इतना सुंदर दोस्त मिल गया। बातें करते हैं, ऐसे करते हैं तो प्रतिबिंब में ऐसे होता है, नाच रहे। सर्वज्ञ प्रभु बाल लीला दशरथ जी के महल में जब कर रहे हैं, ये देख देख कर कौशल्या मैया और चक्रवर्ती सम्राट परम सौभाग्यशाली महाराज दशरथ जी छुप करके आनंदित होकर देखते हैं कि प्रगट में आए तो कहीं लीला रुक न जाए। प्रभु बाल लीला करते हुए सुख प्रदान करते हैं। सौंदर्य के समुद्र हैं। लेकिन आत्मा में अगर आनंद है तो हमें आनंद मिलना चाहिए ना था। सूर्य में प्रकाश है तो प्रकाश हो रहा है, आप भाव करो ना करो, देखो ना देखो, वो तो प्रकाश हो रहा है ना। खास बात जो पकड़ी हमें उस बात पर ध्यान दो। आत्मा में और परमात्मा में दोनों सुख राशि आनंद समुद्र यहीं विराजमान है, पर अपने को हो रहा है क्या आनंद? नहीं। जब वो है तो फिर आनंद क्यों नहीं हो रहा? सर्दी है तो सबको लग रही है ना, गर्मी तो सबको लगेगी ना, तो आनंद समुद्र है तो आनंद होना चाहिए ना। तो बोले प्रभु में आनंद, तेरा स्वरूप भी आनंद में, लेकिन आनंद का अनुभव होता है आसक्ति में, चिंतन में। तुम्हारा चिंतन और आसक्ति शरीर संसार में, इसलिए आनंद नहीं है ही आनंद समुद्र। और जहां संसार शरीर का चिंतन छूटा और प्रभु का चिंतन हुआ, अब आनंद। तो खास बात, प्रभु आनंदमय हुए या चिंतन आनंदमय हुआ? पकड़ो, हमारी बात को पकड़ो। ये कल शाम का चिंतन है, प्रभु देते रहते हैं। जैसे नवीन नवीन रसोई बना के मां देती है, ऐसे हमारे प्रभु नवीन नवीन चिंतन देते रहते। एक नया चिंतन कल का शाम का, ऐसा चिंतन पीछे नहीं हुआ, प्रभु ने दिया कि मैं आनंदमय हूं, आत्मा आनंदमय है। लेकिन जिनका बाह्य चिंतन विषय चिंतन है, देह चिंतन है, क्या वो आनंद का अनुभव करते हैं? तो नहीं। तो मैं तो हूं ना आनंदमय। हाँ, तो फिर मैं आनंदमय हूं तो उनको आनंदित होना चाहिए, नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि चिंतन में आनंद है।